हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा टोटल एसेट। अब ये चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दी, इनको लिंक करते हुए आपको पहुंचना है। एक पजल की तरह से आपको लिंक्स बनाने और उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है। जैसे कि पहले आपको दिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ये आपको दिए 2:1, मतलब जितनी डेट्स हैं उसकी आपकी दुगनी टोटल एसेट्स होंगी, ट्वाइस होगी। तो डेट्स आपकी 5 लाख रुपीज है, तो टोटल एसेट्स अगर 2 टाइम्स है डेट्स की तो कितनी हो जाएगी? 10 लाख। तो एक चीज तो आपके पास आ गई, टोटल एसेट जो कि हमें चाहिए थी वो है 10 लाख। दूसरा आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए कहा है कि आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी जितनी डेट्स है उसके 0.5 टाइम्स है। डेट्स अगर आपकी 5 लाख है तो इसकी 0.5 टाइम्स का मतलब इसकी आधी। 0.5 टाइम्स का मतलब है डेट्स की आधी। तो आधी का मतलब क्या हो गया? 2,50,000। 5 लाख का आधा 2,50,000 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसके बाद का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, लेकिन वो इक्विटी शेयर कैपिटल की 25%। अब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता चल गई 2,50,000 है। इसकी 25% कैसे निकालोगे? 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 2,50,000, 62,500। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई। आपकी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट आता है वो आपका शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा बनता है। वो भी दिया आपको। वो क्या दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख। लेकिन हमेशा याद रखना, जो हमारी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है वो टैक्स को माइनस करने के बाद, प्रॉफिट में से टैक्स का प्रोविजन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका सरप्लस में ऐड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 10 लाख आपका बिफोर टैक्स है, इस पर आपको 40% टैक्स काटना है। कैलकुलेट करो तो 40% इसका टैक्स बनेगा 4 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा आपका? 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख, जो कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा बनेगा। तो टोटल अब आपका क्या बन गया शेयर होल्डर्स फंड में? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, कितनी? 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 62,500 प्लस सरप्लस 6 लाख का, तो 9,12,500 शेयर होल्डर्स फंड आ गया। अब हमें अपने प्रोप्राइटरी रेशो के लिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड 9,12,500, और हमारी टोटल एसेट कितनी आई थी? 10 लाख। मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 91.2%। और अगर आपको रेशियो में लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 मत करना, इसी से ही आपको इसको डिवाइड करना है। तो क्या बन जाएगा? 0.912:1। ये आपकी रेशियो आ गई। अब ये जो रेशियो आई है ये बहुत अच्छी रेशियो है, हाई रेशियो है, जो कि ये बताती है जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स हैं उसकी 91% आपके ओनर के पैसे से खरीदी गई है। ओनर का पैसा ज्यादा लगा है इस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट को खरीदने में। तो बाहर की बोरोइंग्स पर तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम बेस्ड है। 9%, नियर टू 9% जो एसेट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बोरोइंग्स पर डिपेंड है, वो बोरोइंग्स के पैसे से खरीदी गई है। तो ये पोजीशन इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत हाई है, अच्छी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लिंक बनाते हुए आपको अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो।
मेरे साथ, चाहे वर्बली ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।